देखिए, जब चारों तरफ, हर तरफ मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर नकली मजहब, नकली धर्म, असली मजहब के नाम पर फैली होती है, सच्चा मजहब, सच्चा धर्म के नाम पर झूठी मजहब, झूठा धर्म फैली होती है, तब किसी सच्चे गुरु को, सदगुरु को, बुद्ध पुरुष को धरती पर आना पड़ता है। ये खुदा की तरफ से होता है, ईश्वर की तरफ से होता है। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, कृष्ण को बुलाया गया, और उसे सुदर्शन चक्र दे करके अधर्मियों को मारने के लिए, अभिमानियों को मारने के लिए भेजा गया। तो जब जब बढ़े अधम, अभिमानी, तब तब हुए धर्म की हानि। जब जब बढ़े अधम, अभिमानी, तब तब हुए धर्म की हानि। तो जो सच्चा धर्म होता है, जो सच्चा मजहब होता है, उसको नुकसान पहुंचाने में धर्म के ही लोग, मजहब के ही लोग जब पूरी तरह से धर्म को, मजहब को, जो सच्चा धर्म है, जो सच्चा मजहब है, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तब खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कोई न कोई सत्पुरुष, महापुरुष, सच्चा गुरु, सदगुरु आता है। तो अधम, अभिमानी से धर्म की होती है हानि। अधम, अभिमानी से होती है धर्म की हानि। तो धर्म को बचाने के लिए, मजहब को बचाने के लिए ईश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु, एक बुद्ध पुरुष इस धरती पर पैदा होता है। ये खुदा की तरफ से होती है, ये ईश्वर की तरफ से होता है। और जब वो आता है तो सारे धर्मों के लोग, सारे मजहब के लोग, जिनको अभिमान होती है, जो अधर्मी होते हैं, हालांकि धर्म के नहीं होते हैं, धर्म का चोला पहने होते हैं, मजहब का नकाब पहने होते हैं, मजहबी बात, धार्मिक बात करके लोगों को, मासूम लोगों को गुमराही के रास्ते पर ले जाते हैं। तो ये देख कर के खुदा किसी न किसी महापुरुष को, सत्पुरुष को, बुद्ध पुरुष को पैदा करता है, ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके, मजहब की हिफाजत कर सके, जिससे दुनिया चल सके। तो जब भी सत्पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष धर्म की रक्षा करने के लिए, मजहब की हिफाजत करने के लिए, जो सच्चा धर्म, जो सच्ची मजहब है, आते हैं, तो नई नई बात बताते हैं, नई नई नियम, नई नई कानून बताते हैं।
तो जितने पुराने नियम पुराने कानून के मानने वाले मजहबी धार्मिक लोग होते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके पास किताबें होती है, ग्रंथ होती है, शास्त्र होती है, और उसमें लिखी हुई नियम कानून होती है जिस पर वो लोग चलते हैं। जबकि वो सही नहीं होती, सच नहीं होता, हकीकत नहीं होती, मगर उसे सही समझकर, सच समझकर, हकीकत समझकर खुद भी गुमराह होते हैं, अपने साथ साथ आवाम को भी गुमराह करते हैं, कौम को भी गुमराह करते हैं। तो इस हालत में, इस स्थिति में जब कोई सत्पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष खड़ा होता है, तो दुनिया के सारे मजहबी, धार्मिक पंडित, मौलवी इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, जबकि इनके आपस में नहीं बनती है। हिंदू से मुसलमान, सिख से ईसाई, बौद्ध से जैन, आस्तिक से नास्तिक की नहीं बनती है। ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के गर्दन काटते रहते हैं, एक दूसरे के खून करते रहते हैं। मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा को तोड़ते रहते हैं। इसमें मासूम लोगों की जाने जाती है, मासूम लोगों की दुनिया बर्बाद हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, इसे बचाने के लिए खुदा के तरफ से एक सत्पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष आता है, अकेले, तन्हा, उसके साथ और उसके पास सिर्फ खुदा होता है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। तो वो जब असली धर्म की, सच्चा धर्म की, असली मजहब की, सच्ची मजहब की बात करता है, तो ऐसा लगता है कि मजहब नहीं है, धर्म नहीं है, क्योंकि उस वक्त की मजहबी किताबों के, धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक बात नहीं होती। जो उस वक्त के धर्म के, मजहब के किताबें होती है, शास्त्र होती है, और उसमें लिखी हुई बातें होती है, उसके मुताबिक बात नहीं होती है, बस उसके खिलाफ, उसके एंटी, उसके मुखालिफ बात होती है। मगर धर्म की बात होती है, मजहब की बात होती है, और सच्ची धर्म, सच्ची मजहब की बात होती है। वो धर्म, वो मजहब जिसमें खुदा है, जिसमें ईश्वर है, जिसका मंजिल खुदा है, जिसका मंजिल ईश्वर है। तो पुराने जितने धर्म उस वक्त होते हैं पूरी दुनिया में, मजहब जितने उस वक्त होते हैं पूरी दुनिया में, और उसके ठेकेदार, उसके मानने वाले पंडित, मौलवी, पुरोहित, पादरी जो होते हैं, उनको झटका लगता है, उनको धक्का लगता है, क्योंकि उनके दाल रोटी बंद हो जाती है, उनके दुकान बंद हो जाती है, उनके कारोबार बंद हो जाता है। इस बात का डर उनको होता है। वो झूठे हैं, वो नकली हैं, वो मक्कार हैं, वो गुमराह है, वो ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ नहीं जा रहे हैं, खुद और लोगों को भी ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। तो धर्म वही जो ईश्वर की तरफ ले जाए, मजहब वही जो खुदा की तरफ ले जाए। तो सारा कुछ बिल्कुल धार्मिक लगेगा, मजहबी लगेगा, सारा ढांचा धार्मिक लगेगी, मजहबी लगेगी, मगर धर्म की नहीं होगी, मजहब का नहीं होगा, और धर्म भी नहीं होगा, मजहब भी नहीं होगा। कि मजहब एक ही है, धर्म एक ही है, वह मानवता, वह इंसानियत, वह मानवता
वह इंसानियत। एक ही धर्म है इंसान का, इंसानियत, मानव का मानव धर्म। और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब मानव धर्म नहीं है, इंसानियत नहीं है। क्योंकि इंसानियत, इंसान का एक ही धर्म है, एक ही मजहब है। मानवता, मानव का एक ही धर्म, एक ही मजहब है। इसलिए बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी, हिंदू धर्म भी, सिख धर्म भी, ईसाई धर्म भी और मुस्लिम धर्म भी मानव धर्म नहीं है, इंसानी मजहब नहीं है। तो जब इंसानियत की बात होगी, मानवता की बात होगी, क्योंकि इंसानियत खतरे में है, मानवता खतरे में है। इंसानियत को, मानवता को, इंसान को, मानव को जानवरों की तरह काटी जा रही है, जानवरों की तरह लूटी जा रही है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। ये देख करके खुदा को बड़ी चोट लगती है। तब वो किसी मजहब, किसी धर्म को और उसको मानने वालों को नहीं देखता है। बस वो देखता है कि मानव धर्म खतरे में, इंसानियत खतरे में है, और ये सब धर्म मिल करके, मजहब मिल करके मानव धर्म को, इंसानी मजहब को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसको बचाने के लिए खुदा की तरफ से एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु, एक बुद्ध पुरुष खुद खुदा ही तैयार करके, बना करके भेजता है। उतनी समर्थ, उतना पावर, उतनी शक्ति, उतना ज्ञान दे करके, प्रैक्टिकल अमलन बना करके भेजता है। तब वो जब इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है, सिर्फ इंसान की, सिर्फ मानव की बात करता है, न हिंदू की, न मुस्लिम की, न धर्म की, न जैन की, न बौद्ध की, न सिख की, न ईसाई की, न आस्तिक की, न नास्तिक की, बल्कि मानव धर्म की, इंसानियत, मजहब की बात करता है। और इसमें सब आ जाता है, सनातन इसी को कहा जाता है। इंसानियत में, मानवता में पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात आ जाती है। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड आ जाती है। तो इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए एक सदगुरु, एक सच्चा गुरु आता है और इंसानियत की, मानवता की बात करता है। भेदभाव की नहीं, ऊंच नीच की नहीं, छोटे बड़े की नहीं, गोरे काले की नहीं, अमीर गरीब की नहीं, राजा फकीर की नहीं, औरत मर्द की नहीं, स्त्री पुरुष की नहीं, सब एक है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात एक है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात एक है, और ये एक ईश्वर है, खुदा है। ये पाठ पढ़ाने के लिए, ये बात बताने के लिए, ये सब ईश्वर है, ये सब खुदा है। यही ईश्वर है, यही खुदा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम्हारे सामने है। मानुषी भगवान इंसानी खुदा है। हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज खुदा है। जिसे तुम नष्ट कर रहे हो, जिसे तुम भ्रष्ट कर रहे हो, जिसे तुम बेच रहे हो, जिसे तुम जला रहे हो, जैसे जंगल को जलाना, पेड़ पौधों को काटना, खेती की जमीन पर कारखाना लगाना, खेती की जमीन पर बिल्डिंग बनाना, आने वाले वक्त के लिए बर्बादी का बीज बोना, आने वाले समय के लिए बर्बादी का बीज बोना। इन्हीं सब को रोकने के लिए सत्पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष आते हैं।
तो जो लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लूट रहे हैं समाज को, बोले वाले लोगों को काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, खेती बाड़ी को, जंगल को, उपजाऊ ज़मीन को, तो उनके कारोबार, उनके धंधे खराब होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। तो सब मिलकर इकट्ठा होकर उस एक महापुरुष, परम पुरुष, बुद्ध पुरुष के खिलाफ षड्यंत्र, साजिश रचना शुरू कर देते हैं। उसे किसी तरह से बदनाम करना चाहते हैं, जिसके लिए वेश्याओं का इस्तेमाल करेंगे, पैसा का इस्तेमाल करेंगे, उसे बदनाम करेंगे। मासूम लोगों के सामने उसे बेइज्जत करेंगे, उसे बदनाम करेंगे। किसी वेश्या को भेजकर या कोई पैसा वगैरह उसके पास रख कर, ये देखो, ये पैसे के पीछे भागने वाला, ये वेश्या के पीछे भागने वाला, ये सत्पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष कहाँ से हो सकता है? ये धर्म का, मजहब का ठेकेदार कहाँ से हो सकता है? तो मासूम लोग नहीं समझ पाते, और चालाक लोग, होशियार लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। चालाक लोग, होशियार लोग तो नकली मजहब, नकली धर्म के पीछे पीछे भागते हैं। वो समझते हैं कि असली धर्म है, असली मजहब है, जबकि नकली धर्म, नकली मजहब है। तो इस तरह से सत्पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष आकर के सबको एक करना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको एक दिखाना चाहते हैं। सब एक है और सब ईश्वर ही है, ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही अंग है और ईश्वर ही है। तो ये हजम नहीं होती है नकली मजहब वालों को, नकली धर्म वाले को, अभिमानी अधर्मी को ये बात हजम नहीं होती। इसलिए वो सब मिल करके बुद्ध पुरुष के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं। एक अकेला बुद्ध पुरुष पूरी दुनिया के नकली मजहब, नकली धर्म वालों को समझाने में नाकाम हो जाता है। मगर समझाना चाहता है, डराना धमकाना नहीं चाहता है, समझाना चाहता है, बताना चाहता है। उसकी उम्र कितनी होगी? समझाते 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 समझाते, बताते 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 बताते, अपनी पहचान, अपनी तारीफ कराते कराते उसका समय खत्म हो जाता है, उसका वक्त खत्म हो जाता है और इस दुनिया से चला जाता है, लुप्त हो जाता है, पर्दा कर जाता है। उसके बाद समझ में आता है कि ये सच्चे थे, इनका कहना सच था, मगर अब तो चले गए, अब तो चले गए। तो उनके चले जाने के बाद पता चलता है कि नहीं, वो सही थे, वो सच्चे थे, मगर वो नहीं है, तो कुछ ही लोगों को मालूम होता है कि वो सच्चे थे, वो सही थे। उनको झूठा साबित करने के लिए, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो उनको झूठा साबित करने के लिए, उनको बुरा साबित करने के लिए उनके साथ साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया, ताकि वो बदनाम हो सके, उन्हें झुकाया जा सके, उन्हें गिराया जा सके। तो इस तरह से हर समय के महापुरुष को, बुद्ध पुरुष को सताया गया है, मारा गया है, दौड़ाया भगाया गया है। और ये सब धार्मिक लोग, मजहबी लोग, जो मजहब के दावा करने वाले, धर्म के दावा करने वाले, जो कि नकली धर्म, नकली मजहब के लोग हैं। मजहब का लेबल लगाकर, धर्म का लेबल लगाकर, धर्म का बात करके, मजहब का बात करके
खुद भी गुमराह हैं और मासूम लोगों को भी गुमराह करते हैं। अब जैसे कुरान का दुश्मन कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में, और खुदा का दुश्मन खुदा का ही बात करते हैं लाखों में हजारों में। अब कैसे समझ में आएगा? जो खुदा का दुश्मन है वो खुदा की ही बात करता है लाखों हजारों मजमा में। जो कुरान का दुश्मन है वो कुरान को ही लिए फिरता है बाजारों में। है वो कुरान का दुश्मन और कुरान को लेकर कुरान की ही बात करता है, और है कुरान का दुश्मन। कुरान पढ़ाए और पढ़कर कुरान के खिलाफ ही कुरान की बात करेगा। हाथ में कुरान लेकर के कुरान की ही बात करेगा और कुरान के खिलाफ बात करेगा। कैसे मालूम होगा कि ये गलत है? कुरान लिख करके कुरान की बात कुरान के खिलाफ कहेगा। कुरान ही में लिखा हुआ है कुरान के खिलाफ बात, वो दिखाएगा। कुरान के खिलाफ कुरान की बात कुरान ही में लिखी हुई है और ये पढ़कर बताएगा और आपको कुरान के खिलाफ ले जाएगा। ऐसे ही खुदा की बात खुदा के खिलाफ करेगा। खुदा की ही बात करेगा मगर खुदा के खिलाफ करेगा और आपको खुदा के खिलाफ ले जाएगा। कुरान की बात करेगा कुरान के खिलाफ ले जाएगा, खुदा की बात करेगा खुदा के खिलाफ ले जाएगा। और आपको लगेगा कि सही है। जेर जबर तस्दीद पेज नंबर पारा नंबर सब सही बोलेगा, मगर उसी में वो ऐसी ऐसी आयत को निकालेगा, ऐसी ऐसी लफ्ज़ों को निकालेगा। जैसे अभी देखे होंगे एक्स मुस्लिम बहुत हुए हैं जो कुरान पढ़ करके नबी के खिलाफ, कुरान पढ़ करके खुदा के खिलाफ, कुरान पढ़ के कुरान के खिलाफ। एक्स मुस्लिम बहुत ऐसे हैं अभी जिससे आप बहस नहीं कर सकेंगे। कुरान ही की बात करेंगे, कुरान ही में से निकालेंगे बात और कुरान के खिलाफ बात करेंगे। मोहम्मद की ही बात करेंगे, मोहम्मद की ही बात मोहम्मद के खिलाफ करेंगे। खुदा की ही बात खुदा के खिलाफ करेंगे। आप उनसे बहस करके नहीं जीत सकेंगे। तो ठीक ऐसे ही मजहब के ही बात मजहब के खिलाफ करेंगे, खुदा की ही बात खुदा के खिलाफ करेंगे। अब ये मासूम लोगों को कैसे समझ में आएगी? मासूम लोगों को कैसे समझ में आएगी? तो मासूम लोग तो समझ नहीं पाते, मासूम लोग समझ नहीं पाते हैं और वो लोग बीच में फंस जाते हैं। सदगुरु सच्चा गुरु बुद्ध पुरुष के बीच में और इन आलिमों पंडितों के पाखंडियों के बीच में वो फंस जाते हैं। उन्हीं को बड़ा तकलीफ होता है। वो समझ नहीं पाते कि जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ है मस्जिद, एक तरफ है बुतखाना। जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ है मस्जिद, एक तरफ है बुतखाना। तो मासूम लोग बहुत कम होते हैं। जो धार्मिक मजहबी होते हैं वो मासूम बहुत होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। और जो भी धार्मिक होगा मजहबी होगा वो बच्चे की तरह होगा, बिल्कुल बच्चे की तरह होगा, मासूम होगा। छल कपट नहीं होगा। छल कपट मोहे तनिक न भाए, निर्मल मन मोहे सहजी पाए। निर्मल मन सहजी पाए, छल कपट मोहे तनिक न भाए। तो मासूम लोगों में छल कपट नहीं होगी, निर्मल मन होगा और वो सहज ही ईश्वर को पाएंगे। सहज ही मिले, अविनाशी न चाहिए दिया न चाहिए कोई बाती, मुफ्त में मिलेगा खुदा। न उसके लिए पढ़नी है कुरान न करना है सजदा। मुफ्त में मिलता है खुदा, उसके लिए न पढ़नी पड़ती है कुरान न करनी पड़ता है सजदा। अब ये बात मुफ्त में खुदा मिलेगा और उसके लिए कुरान भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, सजदा भी नहीं करना पड़ेगा। सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया न चाहिए कोई बाती। कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। निर्मल मन मोह सहजी पाए, छल कपट मोह तनिक न भाए। ऐसे ही कबीरदास ने कहा है, हृदय सा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहे कबीर कबीर कबीर। मतलब ये हुआ कि आप हृदय को इतना निर्मल कर दीजिए, इतना उज्जवल कर दीजिए कि ईश्वर ही पीछे पड़ जाए आपको पुकारने लगे कबीर 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 कबीर। तो निर्मल मन
सहजी पाए, छल कपट मोहे तनिक न भाए। तो निर्मल मन वाले मासूम बच्चे की तरह इंसान को ही भगवान मुफ्त में मिलता है, खुदा मुफ्त में मिलता है, क्योंकि वो निर्मल मन ही तो मेन चीज़ है। इतने पूजा पाठ किए, इतने सजदा नमाज किए पूरे पाबंदी के साथ, मगर मन निर्मल नहीं हुई, आत्मा शुद्ध नहीं हुआ। गंगा सागर में नहाए, महाकुंभ में नहाए, मन मैली रहेगी, आत्मा मैली रहेगी। आत्मा शुद्ध नहीं हुई, मन साफ नहीं हुआ। दाढ़ी टोपी पगड़ी लगाने के बाद, हाफिज कुरान होने के बाद, सीने में कुरान है और शराब पी रहे हैं। हाफिज कुरान शराब पी रहा है, हाफिज कुरान सीने में कुरान लेकर के बाजार में वेश्या के पास जा रहा है, हाफिज कुरान है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। पंडित भी हैं जो गीता रामायण बाइबल उपनिषद को कंठस्थ करके, हिफ्ज करके, चतुर्वेदी बंद करके समाज में, मजहब में लोगों के सामने नकली चेहरा लेकर के आते हैं और असली चेहरा छुपा करके रखते हैं। क्या मिले ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली चेहरा, असली सूरत छुपी रहे। तो ऐसे ऐसे लोग हर दौर में रहे हैं और रहेंगे, मगर ऐसे लोगों से बचाने के लिए कुछ मासूम लोग, गिने चुने लोगों के लिए बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष आते हैं। जैसे जब बुद्ध को प्राप्त हुए तो मौन हो गए, चुप हो गए, क्या कहें और किससे कहें। इसलिए वो 6 महीना तक मौन रहे, 6 महीना तक चुप रहे। क्या कहें और किससे कहें और किसको कहें। तो 6 महीने तक चुप रहे। तो सभी देवी देवताओं ने आकर आग्रह करने लगे कि बुद्ध, आपको ज्ञान हुआ है और आप मौन है, चुप है, तो जो ज्ञान हुआ उसे बांटिए। तो बुद्ध ने कहा कि ये ज्ञान जो हुई है मुझे, इसे क्या होगा बांट कर, कौन लेगा? कोई लेगा नहीं, क्योंकि ये ज्ञान अपने से होता है और अपने से होगा। इसको बांटने की जरूरत नहीं। मुझे किसी ने ज्ञान नहीं दिया, मैंने किसी से ज्ञान नहीं लिया। ये ज्ञान अपने से होगा और अपने में होगा। ये बांटने से नहीं होगा, इसको बांटना नहीं होगा। जिसको भी होगा बोध, उसको अपने से होगा, जैसे मुझे अपने से हुआ है। तो बोध अपने से होता है और अपने में होता है। तो फिर हम क्यों बोलने जाए, इसलिए हम चुप है। तब देवताओं ने कहा कि ठीक बोल रहे हैं कि जिसको बोध होगा अपने से होगा, जिसको बोध होगा अपने से होगा, किसी के कहने से नहीं होगा, किसी के बोलने से नहीं होगा, अपने से होगा और अपने में होगा और अपना ही होगा। लेकिन एक ऐसे भी इंसान है जिसको बोध होने के बाद भी उसे बोध होने का पता नहीं होगा। बोध होने के बाद भी उसे बोध होने का पता नहीं होगा। उसे बोध हो गया, मगर बोध होने के बाद भी उसे बोध होने का पता उसको नहीं है। तो आप जो कहेंगे उससे उसको मालूम होगा कि हमें बोध हो गया, हमें ज्ञान हो गया है। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो जानेगा कि हमें बोध नहीं हुई, हमें ज्ञान नहीं हुआ। हालांकि उसे बोध हो गई, उसे ज्ञान हो गया, वो जाग गया, मगर उसे नहीं लगेगा कि वो जागा हुआ है। उसे बोध, उसे ज्ञान हो गया है। तो उस वक्त वो कंफ्यूजन में रहेगा, दुविधा में रहेगा, शंका में रहेगा। तो उसकी दुविधा, उसकी शंका दूर करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। बस आपकी बात सुन करके वो कंफर्म हो जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा, ओके हो जाएगा कि नहीं, मुझे बोध हुई है, मुझे ज्ञान हुआ है,
क्योंकि बोध होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी, जागने के बाद भी लगता है कि हमें बोध नहीं हुई है, ज्ञान नहीं हुआ है और हम जागे हुए नहीं है। तो उस वक्त आपका कहा हुआ बात उसको काम आएगा। तो ऐसा इंसान गिना चुना होगा, और जिसको अपने से बोध होगा, अपने से ज्ञान होगा, और उसको बोध का भी बोध होगा, ज्ञान का भी ज्ञान होगा, वो आप जैसा इंसान होगा। उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। वो आपके जैसा इंसान होगा, आपके जैसा पूरा जागा हुआ पुरुष होगा, पूरा बुद्ध होगा। उसे शंका नहीं होगी, उसे दुविधा नहीं होगा, उसे कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो उसको आपकी बात की जरूरत नहीं है, आपकी बात से उसको कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी इंसान होंगे, बोध होने के बाद भी उनको बोध नहीं होगा कि हमें बोध हो गया है, ज्ञान होने के बाद भी उन्हें ज्ञान नहीं होगा कि हमें ज्ञान हो गया है। तो आप ही की कही हुई बात से वो वेरीफाई हो जाएंगे, आप ही की कही हुई बात से वो कन्फर्म हो जाएंगे, ओके हो जाएंगे, मान जाएंगे कि हमें बोध हो गया है। नहीं तो वो दुखी रहेंगे, थोड़ी से अंधकार में रहेंगे, चिराग तले अंधेरा, ऐसे ही थोड़ा सा अंधेरे में रहेंगे, थोड़ा सा अंधकार में रहेंगे। तो आपका कहा हुआ बात पूरा प्रकाश कर देगा। जो चिराग के तले अंधेरा है वो अंधेरा दूर हो जाएगा, अपने तले, चिराग के तले अंधेरे को देखेगा, और वो अंधेरा आपके बात से दूर होगा। जैसे एक चिराग के पास दूसरे चिराग को लाया जाए तो दोनों चिराग के नीचे जो अंधकार है वो नहीं होगा, क्योंकि चिराग के तले जो अंधेरा होता है वो एक दूसरे के करीब होने की वजह से वो अंधेरा नहीं होगा, वो अंधकार नहीं होगा। एक चिराग है, उसके नीचे अंधकार है, वो अपने नीचे अंधेरे को दूर नहीं कर सकता है। उसे वही लगेगा कि हमारे नीचे अंधेरा है, हमारे नीचे अंधकार है, वो हमेशा उसी अंधेरे को, उसी अंधकार को देखेगा, आसपास प्रकाश को नहीं देखेगा। बस उसी चिराग के तले जो अंधेरा है, जैसे मोर अपने खूबसूरत सुंदरता परों को नहीं देखता है, बदसूरत घिनौना पैर को देखता है और खामोश खड़ा हो जाता है। अपने सुंदर खूबसूरत रंगीन परों को देख कर नाचता है। नाचते 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 इतना मस्त हो जाता है कि अपने घिनौना, अपने बदसूरत पैर को देख करके मायूस हो जाता है और रुक जाता है। वो उसे दिखाई देगी, उसे दिखाई देगा और वहीं वो रुक जाता है। तो अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को देख करके वो नाचता तो जरूर है, मगर जब भी उसकी निगाह, उसकी नज़र अपने पैर पर पड़ती है जो घिनौना है, बदसूरत है, तो वो रुक जाता है। वहाँ वो अपनी सारी खूबसूरती को, अपने सारे हुस्न को, अपने सारे रंगीनियों को भूल जाता है। अब बताइए कि उसके कितनी खूबसूरती है, कितनी रंगीनियाँ है, कितना हुस्न जमाल है, वो सब भूल जाता है अपने पैर को देखकर। इसी तरह से चिराग के चारों तरफ रोशनी है, उसके तले में अंधकार है, और वो अपने अंधेरे को देखकर मायूस हो जाता है। तो वहाँ एक और चिराग आ जाए, जैसे मोर नाचता है वहाँ एक और मोर नाचने वाला आ जाए, दोनों मिलकर नाचे, तो अपने पैर को नहीं दिखेगा। क्यों? कि सामने वाला नाच रहा है, उसको देख रहा है, और वो भी सामने वाला नाच रहा है, उसको देख रहा है। एक दूसरे को नाचते हुए देख करके अपने दोनों पैरों को देखना भूल जाएंगे और खूब नाचेंगे, खूब नाचेंगे, खूब नाचेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की खूबसूरती को, एक दूसरे के हुस्न को, एक दूसरे के रंगीनी को देखेंगे, एक दूसरे के पाँव को या अपने ही पाँव को नहीं देखेंगे। तो यहाँ बड़ी लंबी नाच चलेगी, यहाँ बड़ी लंबी नाच चलेगी। ऐसे ही जब बुद्ध पुरुष की बात, बुद्ध पुरुष को कहीं से सुनाई देता है तो उसको एक सपोर्ट मिलती है, सहारा मिलता है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलता है।
थोड़ी सी सहारा, थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ी सी बात, तिनके का सहारा काफ़ी है। डूबने वाले को तिनके का सहारा काफ़ी है, समझदार के लिए सहारा काफ़ी है। तो बुद्ध पुरुष की थोड़ी सी बात, जैसे मैं ही बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसी बात आई जो मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती। जेल में जाने वाली नौबत आ गई थी। हमारे हाथ से कुछ लोगों की खून होने की बात हो गई थी। ऐसे मोहल्ले के नौजवान लड़कों ने हमारे ऊपर कूड़े करकट नहीं फेंके, मगर हम जहाँ बैठते थे जिस स्थान पर, वहाँ पूरे मोहल्ले के, पूरे बस्ती के कूड़े करकट ला करके डाल दिया करते थे। रोज़ 2-3 महीना तक चला। हम रोज़ साफ करके फिर बैठ जाते थे। तो जहाँ हम बैठते थे, जो हमारा स्थान था, उसी जगह पर पूरे मोहल्ले, पूरे बस्ती के कूड़े ला करके ढेर लगा देते थे, और हम सुबह में उठ करके साफ करके फिर पोंछ करके बैठ जाते थे। तो इस तरह से 2-3 महीना तक चली। आखिर में मेरे अंदर की भी शैतान जागी, शैतानी ताकत जागी, नेगेटिव शक्ति जागी, और हमने कहा कि आज किसी न किसी का खून करेंगे, और यहाँ नहीं बैठेंगे, अब जेल में जाकर बैठेंगे, वहीं साधना तपस्या करेंगे। तो हम मंदिर जाते थे हमेशा, शुरू से सुबह सुबह मंदिर जाएंगे, वहाँ से आएंगे तो कोई काम करेंगे। तो हम मंदिर में गए। देखिए, कभी मंदिर में कोई आता नहीं है, बाहर से पूजा करके चला जाता, कोई बैठता नहीं है। एक आदमी पहले से बैठा हुआ था, अखबार पढ़ रहा था। हमने कहा कि थोड़ा अखबार दीजिए, उसमें महापुरुषों के विचार अकवाले जरिए थोड़ी सी लाइन की होती है। तो बोले हाँ हाँ ले लीजिए। पढ़े। जानते हैं उसमें क्या लिखा था? दुनिया तुझे पत्थर मारे, उसे फूल समझकर अपने दामन में रख लो। बस इतना बात लिखा हुआ था। इसका असर मुझ पर उतना नहीं हुई, मगर क्या हुआ कि जब इसका असर मुझ पर इतना नहीं हुई, तो ट्रांसफर हो रहा है मोहम्मद की तरफ, इशारा हो रहा है मोहम्मद की तरफ। बुद्ध की बात मुझ पर असर नहीं की, जबकि असर करनी चाहिए थी, मगर असर जब नहीं हुई तो वहीं से बात ट्रांसफर हो रही है, मोहम्मद की तरफ इशारा हो रही है कि मोहम्मद के बदन पर कूड़ा फेंकती थी रोज एक औरत, एक बुढ़िया। अब ये तो मैं किस्सा सुना हुआ हूँ, ये किस्सा पूरे इस्लाम धर्म में फैलाया गया है। एक बुढ़िया मोहम्मद के जिस्म पर, बदन पर रोज कूड़ा फेंकती थी, और वो मुस्कुरा कर चले जाते थे, वो मुस्कुरा कर चले जाते थे। और एक दिन वो बुढ़िया जब कूड़ा नहीं फेंकी तो रुक गए, ठहर गए, और पता लगा कि क्यों आज वो कूड़ा नहीं फेंकी है। मालूम हुआ कि बहुत बीमार है, मरने के करीब है। तो गए उसके घर, जा कर के उसे दुआ किए, पानी दम करके दिए, कुछ सेवा किए, कुछ खिदमत किए, और कहे कि तुम ठीक हो जाओगी। क्यों? कि अगर तुम ठीक नहीं हो पाओगी तो मेरे ऊपर कूड़ा कौन फेंकेगा, मेरे जिस्म पर, मेरे बदन पर कूड़ा कौन फेंकेगा? तो तुम्हें मेरे बदन पर, मेरे जिस्म पर कूड़ा फेंकना ही है। नहीं फेंकोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम फेंकती हो तो मुझे अच्छा लगता है, बड़ी खुशबू आती है, बड़ी सुगंध आता है, बड़ा प्यार भरा अंदाज लगता है। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, कितना प्यार करती हो, इतना कूड़ा इकट्ठा जमा करती हो, मेरे लिए इंतजार करती हो। ये प्यार नहीं है तो क्या है? ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? तब वो रोने लगी, पैर पकड़कर, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। तो ये बात तो मुझे मालूम थी। ये बात मेरे जहन में आते ही मेरा अंदर का जो हमजात होता है, जो शैतान होता है, वो मर गया। ऐसे लगा कि जैसे कोई बर्फ़ का पानी मेरे सर पर डाल दिया, और पूरा का पूरा गुस्सा जो थी वो ठंडी हो गई। अंदर का जो हमजात शैतान जो था, जो खून का प्यासा था, वो मर गया। तो किसकी वजह से मरा? किस बात की वजह से मरा? बुद्ध की छोटी सी बात कि दुनिया अगर तुम्हें पत्थर मारे तो उसे फूल समझकर अपने दामन में रख लो। ये असर थोड़ा किया। इससे ज़्यादा असर ये किया कि मोहम्मद के बदन पर, जिस्म पर एक बुढ़िया रोज़ कूड़ा फेंकती थी, और वो उसे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी उससे मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे। तो ये बात मेरे लिए कितनी बड़ी मायने रखी, मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरा जीवन बदल दिया।
आज एक बुद्ध पुरुष की बात काम आई ना, मोहम्मद की बात काम आई ना, बुद्ध की बात काम आई ना, बस वही उतनी सी बात। और शुरू में जब शुरू में बुद्ध बना, मुझे बोध हुआ, तो उस वक्त मुझे बहुत बेचैनी, बहुत परेशानी थी, क्योंकि मुझे बोध हो गया है मगर मैं बुद्ध हूँ कि नहीं, बोध हुआ है कि नहीं, कन्फ्यूजन में था। तो उस वक्त मैं बड़ी बेचैन, मेरे अंदर एक तूफान थी जो मुझे बहुत नुकसान पहुंचाने, क्योंकि उसे रोकना, उसे काबू करना मेरे बस की बात नहीं थी। तो उस वक्त 4 महापुरुष, एक ही पेज में, एक ही पन्ने में 4 महापुरुषों का तस्वीर और उनके विचार हमें मिला। देखिए किस तरह से मदद मिलती है महापुरुषों की। हमारे घर में रोज थोड़ी सी मसाला मोदी खाने से खरीद कर माँ लाती थी, और उसमें एक पन्ना होता था। देखिए 4 महापुरुषों की तस्वीर, कबीर, बुद्ध, नानक और चेतन महापुरुष, 4 दिग्गज ब्रांडेड महापुरुषों की तस्वीर। मैंने उसे चपत कर रख लिया। थोड़ा देर के बाद इत्मीनान से पढ़ा, उसमें क्या क्या लिखा था मैं बताता हूँ। बुद्ध के 3 उसूल थे: सच्चा इल्म, सच्चा यकीन और सच्ची अमल। ये 3, ये मुझे जचा नहीं। उसके बाद गुरु नानक की एक ही नूर से सब उपजे, ये भी मुझे नहीं जचा। चेतन महाप्रभु की मानुषी भगवान, ये भी मुझे नहीं जचा। जो सवाल मुझे परेशान करती थी उसका जवाब ये नहीं था। लेकिन कबीर का जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ईश्वर को पाने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, और मैं जाना चाहता था, भटकना चाहता था। ईश्वर को पाने के लिए कहीं और जाना चाहता था। अब मैं रुक गया, ठहर गया, और ये ऐसा रुक गया, ऐसा ठहर गया कि हर जगह से आना जाना बंद कर दिया। एक जगह पेड़ की तरह बैठ गया। ये एक कबीर दास की बात, ईश्वर को पाने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये बात हमें रोक दिया और हम रुक गए। अब इसके बाद कई बातें मेरे सामने आने लगी किताबों में, क्योंकि किताबी मुताला करता था। अगर तू प्यासा है तो न ले दरिया से पानी का बूंद, खुद को कायम रख किसी किनारे की तरह। बिल्कुल कबीरदास की जैसी बात ये भी है। एक रास्ता लो और चल दो, भटकना डगर डगर क्या है, तुम तो सूरज निकालने वाले, अंधेरा नजर नजर क्या है। बिल्कुल उसी तरह से। और एक अल्लामा इकबाल का खमसा, दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब की हर क़यूद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रवा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। यही इतनी बातें मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मसलेरा बनी, और मैं पूरी ज़िंदगी, पूरी जीवन लगा दिया। तो मेरा कितना सहारा बना, कितना सपोर्ट बढ़ा। इन्हीं 4 महापुरुषों की बात कितना साथ दिया। तो मैं भी उन महापुरुषों का बातों का सहारा लिया। जबकि मैं महापुरुष बोध था, मुझे बोध हो गई थी, मैं बुद्ध हो गया था, मैं इनलाइटन हो गया था, मगर मुझे कन्फर्म नहीं थी कि मैं सही हूँ। क्योंकि जो सही है उसके हिसाब से मैं सही नहीं हूँ, उसके हिसाब से मैं सही नहीं हूँ। मिलाकर देखे उनकी बातों से तो निकला कि मैं सही हूँ। अब रही बात कि मैं अपने दौर का बुद्ध पुरुष हूँ और सब अपने अपने दौर के बुद्ध पुरुष होते हैं। तो उनके दौर का, उनके ज़माने का, उनके वक्त का, हालात का सामना वो किए। हमारे दौर, हमारे वक्त, हमारे हालात का सामना हमें करना पड़ेगा। तो हम अपने ढंग से किए, वो अपने ढंग से करेंगे।
सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने दौर, अपने अपने समय, अपने अपने हालात का सामना किए। अब हमारे सामने जो दौर थी, समय था, हालात थी, हमको भी अपने ढंग से करना था। उनके बताए हुए तरीके पर चलना नहीं था, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलना नहीं था। हमें अपने लिए खुद रास्ता बनना था। अपना चिराग आपो दीपो भयो, अपना चिराग खुद बनना था। अपने आप को जला करके, अपने अंदर से रोशनी पैदा करके, उसी रोशनी में हमें चलना था। इतना सब कुछ करना था हमें, नकल करना नहीं था। बुद्ध के, कबीर के, नानक के, मोहम्मद की या किसी महापुरुष, किसी बुद्ध पुरुष का नकल करके मुझे नहीं चलना था, क्योंकि उनका दौर था, उनका समय था, वो चली गई। तो फिर हम नकल करेंगे तो कैसा होगा? हमारा दौर, हमारा वक्त, हमारा समय, हमारी स्थिति, हमारा हालत, हम कहाँ हैं, हमें वहाँ से चलना है। वो कहाँ थे वहाँ से चले, वो जहाँ थे वहाँ से चले। तो देखिए, कल और आज में कितना फ़र्क होता है ये आप नहीं समझ सकते। तो उन लोगों के दौर से हमारे दौर में कितना फ़र्क है, उन लोगों के वक्त में, हालात में, ज़माने में, युग में, और हमारे दौर, हमारे वक्त, हमारे हालात, हमारे युग में कितना का फ़र्क है। हमारा वक्त, युग जो है, हमारा दौर जो है, उसको ले करके हमें चलना पड़ेगा। उसको सुधारने के लिए हमें तरीका अपनाना पड़ेगा। हम किस तरीके से चलेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे जो कारीगर होगा। तो हम किसी का नकल करेंगे तो नहीं होगा, किसी का जैसा करेंगे तो नहीं होगा। ये जिरक्स होगी, ये नकल हो जाएगा, असल तो होगा नहीं। तो हमें अपने तरीके से अपने युग को, अपने हालात को हैंडल करनी थी। इसलिए मुझे जो करना था मैंने किया, जैसा करना था मैंने किया और कामयाब हो गया। हम एक चीज़ देखें, हमारा भी नया है कि शुरू से औरतों को दबाया गया, औरतों को पीछे किया गया। इसलिए किसी को पैगंबर, किसी को अवतार, किसी को तीर्थंकर, किसी को गुरु नहीं बनाया गया। अब ये सवाल मेरे सामने आया, किसी के सामने नहीं आया। ये सवाल मुझसे किया गया, किसी से नहीं किया गया। सभी औरतों के तरफ से ये सवाल मुझे किया गया, मुझसे किया गया। क्यों कोई भी औरत पैगंबर नहीं हुई, अवतार नहीं हुई, तीर्थंकर नहीं हुई? इसका मतलब खुदा के पास भेदभाव है। मरियम भी पैगंबर नहीं बनी, मरियम भी पैगंबर नहीं बनी, तो कोई भी औरत पैगंबर नहीं बनी। अब इसका जवाब खुदा को देना था, हम क्यों दें? इसका जवाब खुदा को देना था, हम क्यों दें? मगर हमसे सवाल किया जा रहा है। आप बताइए, कोई भी औरत पैगंबर क्यों नहीं बनी? किसी भी औरत को पैगंबर क्यों नहीं बनाया गया, जबकि मरियम को भी पैगंबर बनाना चाहिए था? ये मरियम की भी सवाल मुझसे है। मुझे पकड़ कर, मुझे झिझोड़ कर बोलती है कि मैं बचपन से खुदा के राह में था और मुझे पैगंबरी नहीं मिली। मुझे पैगंबरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? तब मेरे बेटे को पैगंबर बनाया गया। आखिर ऐसा भेद क्यों? आज के दौर में औरतें पायलट बनती है, औरतें मिनिस्टर बनती है। इंदिरा गांधी बनी, ममता बनर्जी बनी, जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो बनी। तो अभी तो औरतें मिनिस्टर बन रही है, पायलट बन रही है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन रही है। अभी के दौर की औरतें सवाल करती है कि हम पैगंबर क्यों नहीं बन सकते? तो पैगंबरी तो ख़त्म हो गई, अब कौन पैगंबर बनेगा? तो अभी औरतें बनती है मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पायलट, राष्ट्रपति, ये सब बन रही है। तो अभी की औरतें बोल रही कि हम लोगों को पैगंबर क्यों नहीं बनाया गया, हम लोग क्यों नहीं पैगंबर बने? अब इसका जवाब क्या देना पड़ेगा? इसका जवाब तो खुदा को देना था ना, मुझे देना पड़ रहा है। मुझसे पकड़ कर, जोड़ कर, कॉलर पकड़ कर पूछा जा रहा है कि एक भी पैगंबर बन गई होती औरत तो हम लोग बोलते चलो जाने दो,
मरियम ही बन गई होती। मरियम ने बहुत कुछ किया। उसे 6 साल की उम्र में ही उसे ले जाकर मस्जिद में रख दिया गया। वो अकेले मस्जिद में रहा करती थी। मगर वो जवान हुई, बड़ी हुई, एक बच्चे की माँ भी हुई, तब भी उसे पैगंबरी नहीं मिला, वो पैगंबर नहीं बनी। उसका बच्चा बड़ा हुआ तो पैगंबर बना। तो ये सवाल खुदा से हो रहा है, मगर जवाब मुझसे मांगा जा रहा है। मैंने जवाब दिया, मेरे पास जवाब है। खुदा के नज़र में औरत मर्द नहीं है। मैंने कहा कि औरत भी खुदा है, मर्द भी खुदा है, स्त्री भी ईश्वर है, पुरुष भी ईश्वर है। ईश्वर स्त्री भी है, पुरुष भी है। ये नहीं कि स्त्री ईश्वर नहीं है, पुरुष ईश्वर है, नारी नारायण नहीं है, पुरुष ही नारायण है। नहीं, मैंने क्लियर बता दिया कि ईश्वर स्त्री भी है, पुरुष भी है, मनुष्य भी है, पशु भी है, पदार्थ भी है, परमात्मा भी है, चीज भी है, खुदा भी है। ईश्वर में कोई भेद नहीं है। भेद ईश्वर में नहीं है, मनुष्य में है। मनुष्य के अंदर भेद है। वो नहीं चाहता है कि कोई औरत रहबरी करे, रहनुमाई करे, पैगंबरी करे। हम किसी औरत के पीछे नहीं जाएंगे, हम किसी औरत की बात नहीं मानेंगे। और एक नंबर बात, कोई भी पैगंबर बना, बुद्ध बना, तीर्थंकर बना, तो समाज उसका विरोध किया, उससे जंग किया, उसके लड़ाई किया, उससे बलात्कार किया, उससे बलात्कार किया, उससे विरोध किया, उससे भगाया, उसे हिजरत करने के लिए मजबूर किया। इतना सहन शक्ति, इतना सहनशीलता औरत में नहीं है। उसकी बॉडी, उसका शरीर ऐसा नहीं बना है। इसलिए पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर, बुद्ध पुरुष मर्द को ही बनना पड़ा मजबूरन। अब रही बात कि कोई औरत अगर दुर्गा की तरह, काली की तरह, चंडी की तरह बन जाती है तो वो पैगंबर बन सकती है, अवतार बन सकती है। मगर कोई औरत नहीं बनी दुर्गा की तरह, काली की तरह, चंडी की तरह नहीं बनी। अगर बन जाती तो उसे पैगंबर बनाया जाता है। तो औरत को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता पैगंबर बनने के लिए, अवतार बनने के लिए, तो वो बन जाती। मगर औरत इतना ज़्यादा मेहनत नहीं की। बस वो घर की चार दीवारी में रहना पसंद की, बच्चे पैदा करना पसंद की, माँ बनना पसंद की, पैगंबर अवतार बनना पसंद नहीं किया। ये औरतों की कमी थी, ये औरतों में कमी थी। अगर किसी औरत में ये बात आ जाती कि नहीं हम पैगंबर बनेंगे, अवतार बनेंगे, तो मर्द से आगे निकलती, मर्द से बढ़ चढ़ करके बन जाती है, जैसे झांसी की रानी। ऐसे ही तो उसे खुदा पैगंबरी दे देता, क्योंकि खुदा वो सीमा बना दिया कि सीमा के आगे जो भी आएगा उसे पैगंबर बनाया जाएगा। तो उस सीमा को पार करने वाली औरत अगर होती तो सभी औरत उस सीमा को पार करती तो सभी औरतों को ही पैगंबर बनाया जाता, एक भी मर्द पैगंबर नहीं बनता। लेकिन उस सीमा को पार करने में मर्द कामयाब थे, औरत नाकाम थी। यही वजह थी कि वो एक सीमा, एक लकीर बांध दिया है खुदा कि जो इसको पार करेगा वो पैगंबर बनेगा। उसमें औरत, उसमें मर्द, उसमें बच्चा माने नहीं रखता है। एक बच्चे को भी पैगंबर बना देगा, एक बच्चे को भी पैगंबर बना देगा। जो बच्चा उस सीमा को पार करेगा, उस सरहद को पार करेगा, उस लकीर को पार करेगा, उस बच्चे को खुदा पैगंबर बना देगा। तो उस लकीर को, उस सीमा को पार करने में जो कामयाब होता है उसी को पैगंबर अवतार बनाया जाता है। तो हर औरत बच्चे पालने में, घर चलाने में रह गई, आगे बढ़ करके मर्दों की बराबरी खड़ा होकर के मर्दों से आगे बढ़ने के दौड़ में हिस्सा नहीं ली। ये औरतों की कमजोरी थी, ये औरतों की कमी थी। इसलिए औरत कभी पैगंबर नहीं बन सकी। और ये अफसोस खुदा को भी है, क्योंकि खुदा के नज़र में औरत मर्द बराबर है।
औरत भी खुदा है, मर्द भी खुदा है, स्त्री भी ईश्वर है, पुरुष भी ईश्वर है। ईश्वर स्त्री पुरुष दोनों है। पदार्थ, चीज, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, धरती आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 महातत्व ईश्वर ही है। 5 महातत्व ईश्वर ही है। ईश्वर ही 5 महातत्व बना है और 5 महातत्व से शरीर बनी है। तो स्त्री की शरीर और पुरुष के शरीर तो शरीर है, मगर कोई भी शरीर की सीमा से पार होता है, आत्मा के तल से ऊपर होता है, परमात्मा के तल पर जाता है, परमात्मा से बात करता है, तो उसे पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर, बुद्ध पुरुष बनाया जाता है। ये तल है, ये सीमा है। साहस चक्र, आज्ञा चक्र को पार करके साहस चक्र का कवल दर चक्र जब खिल जाता है, तो वही तीर्थंकर, वही अवतार, पैगंबर बन जाता है। तो इसमें देखिए, राम भी बने, मगर कृष्ण पूरा 16 कला का मालिक हुए, बाकी सब 14 कला का मालिक थे। तो कृष्ण ही एक पूर्ण परमात्मा, पूरा परमात्मा एक अकेला कृष्ण हुए, बाकी कोई भी पूरा परमात्मा नहीं हुआ। तो क्यों हुआ? उसने वो सीमा पार कर दिया, सारे सीमा को पार कर दिया, सारे सीमा को पार कर दिया। अब उसके आगे कोई सीमा नहीं थी, इसलिए कृष्ण पूरा परमात्मा हुआ। राम पूरा परमात्मा नहीं हुए, बुद्ध पूरा परमात्मा नहीं हुए, कोई भी पूरा परमात्मा नहीं हुआ, कृष्ण ही हुआ। क्यों? कृष्ण में एक बात देखिएगा, उसमें सिर्फ अच्छाई नहीं है, बुराई भी है। और हर पैगंबरों में सिर्फ अच्छाई है, बुराई नहीं है। और यही वजह से वो लोग पूरा परमात्मा नहीं बन सके। जैसे पूरा चांद होगा, पूरा चांद में दाग दिखाई देगा, ईद के चांद में कोई दाग नहीं है, 14वें के चांद में दाग है, पूरा चांद में दाग है। तो पूरा परमात्मा में सब आ जाएगा, पशु भी उसमें नजर आएगा, वेश्या भी उसमें नजर आएगी। मैंने तो कहा है, पैखाने का चेम्बर का कीड़ा भी खुदा है, पैखाना भी खुदा है। इस पर मैंने बड़ी विस्तार से वीडियो बनाया। आप कहेंगे पैखाना सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो कैसे खुदा हो सकता है? खाना, अन्न, जल, अन्न भी भगवान है। अन्न को भगवान मानते कि नहीं? अन्न की पूजा होती कि नहीं? अन्न जो है वो भगवान है। तो अन्न से निकला, अन्न से निकला है खाद, अन्न से निकला है पैखाना, वो उसका गंदा, घिनौना कुरूप रूप है। जैसे मोर का सुंदरता, उसी में से उसका कुरूपपन उसके पैर में निकला है। तो मोर का पर तो अलग नहीं होता है, पैर अलग नहीं होता है, पर और पैर मोर का अलग अलग नहीं होता है। तो पैर बदसूरत है, पर खूबसूरत है। इसी तरह से परमात्मा अन्न भी है, जल भी है, अन्न जल, धन भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, प्रेम भी है। ये सब परमात्मा का सुंदर रूप है। राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, कबीर, महावीर, ये सुंदर रूप, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर रूप परमात्मा का ये सब है। कुरूप रूप, घिनौना रूप, सबसे नीचा गिरा हुआ रूप, डाकू, चोर, बदमाश, गुंडा, मवाली, वेश्या, पैखाने के चैम्बर का कीड़ा, नाली का गंदा पानी। अब आप कहेंगे कि नाली का गंदा पानी, पैखाने का चैम्बर का पैखाना। अब इसको थोड़ा हम बताते हैं। पैखाने के चैम्बर में जो पैखाना होता है, जिससे सब घिना करता है, वो कहाँ से आता है? आपके खाना के अंदर से निकलता है, जिसको आप खाते हैं। तो पैखाना जो पैखाने में आया, आपके पेट में आया, पैखाना बन गया, या आपके खाना के अंदर से निकला, उसको आप खाए, उस वक्त वो खाना के शक्ल में था, आप उसको नहीं पहचान सके, उसको नहीं देख सके। अब वो पैखाना के शक्ल में निकल रहा है, अब आप उसको घिना कर रहे हैं, जबकि वो आपके खाने में आया हुआ है, खाना में आया हुआ है, मगर वो खाना के शक्ल में छुप करके आया हुआ है।
अब खुल करके पैखाना का शक्ल में आया, तो आप उसको खाए हैं ना मुंह से, अपने पैखाना को खाना के साथ खाए हैं, तभी ना पैखाना निकला है। अब उसको नहीं खाएंगे, उसको काट सकते हैं तो नहीं हो सकता है। अब ये पैखाना खाद बन करके फिर खेत में आएगा, फिर अनाज में आएगा, फिर आपके पेट में आएगा। इसको आप रोक सकेंगे? रोक सकेंगे? ये पैखाना खाद बनेगा, ये कांदा कीचड़ गंदा नाली दरिया में जा कर के साफ होगा, समुद्र में जा कर के पाप होगा, और फिर बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में आएगा, कुआं में जाएगा, आपके मुंह में, आपके पेट में आएगा। इसको कहाँ आप रोक सकते हैं? तो ये तो भगवान का, खुदा का रूप है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको पड़ता है। तो आप ही का सर और आप ही का पैर, आप ही का खाने का रास्ता, आपके पैखाने का रास्ता आप ही का न है, मगर खाने के रास्ते में बिरयानी, मुतंजन, घी, दूध, मलाई जाता है, और आप ही के पैखाने से रास्ते से पैखाना निकल जाता है। अब ये बताइए कि किस खाने के अंदर पैखाना नहीं है? दूध में, घी में, किस में पैखाना नहीं है? और आप खाते हैं तो पैखाना भी खाते हैं साथ साथ, मगर आपको दिखाई नहीं देता है, मगर पैखाना बन करके निकलता है तो आपको दिखाई देता है। इसको आप रोक सकेंगे? इसी तरह से ईश्वर का घिनौना रूप, ईश्वर का खराब रूप, क्रूप रूप, गंदा रूप, नीचा रूप, गुंडा, बदमाश, मवाली, चोर, डाकू, कातिल, वेश्या, वेश्या का बच जाने वाला, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू गोजर, ये सब ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर ही है। मगर इसमें से सुंदर रूप को चुना गया और उसे माना गया कि ईश्वर है। मगर इस तरह से नहीं ना होगा, सब ईश्वर ही है, ईश्वर का ही रूप है। गोरा भी ईश्वर, काला भी ईश्वर, काना भी ईश्वर, आंख वाला भी ईश्वर, ईश्वर ही का सब रूप है। अब वो रूप का झगड़ा है, रंग का झगड़ा है, किसी को गोरा पसंद, किसी को काला पसंद, किसी को सुंदर पसंद, किसी को रूप पसंद। अब ये पसंद मन का है, मन सबका अलग अलग है, मिजाज सबका अलग अलग है, नजरिया, दर्शन, दृश्य सबका अलग अलग है, मगर नज़ारा एक है, नज़र एक है, नज़रिया अलग है, जिसके वजह से भेद पड़ जाता है नज़ारे में, फर्क पड़ जाता है नज़ारे में, जबकि नज़ारा एक ही है, नज़ारा एक ही है। एक ही खुदा का नज़ारा है चारों तरफ, खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा है चारों तरफ। अब नज़रिया की वजह से कहीं फूल है तो कहीं कांटा है, कहीं धरती है तो कहीं आकाश है, कहीं सूरज है तो कहीं चंद्रमा है, कहीं झरना है तो कहीं अवसार है, कहीं गंगा है तो कहीं सागर है, कहीं नाली है तो कहीं नाला है, कहीं दरिया है तो कहीं तालाब है, कहीं झील है, कहीं कुआं है। इस तरह से भेद पड़ गया, जबकि सब ईश्वर है, सब खुदा है, सब पानी है। नाली में पानी है, नाला में पानी है, कुआं में पानी है, तालाब में पानी है, झरना में, अवसार में, नदी में, दरिया में, समुद्र में, बादल में, बारिश में, सब में पानी है और सब पानी है। मगर ज़मीन पर आते ही, बरसते ही भेद पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। ये नाली का पानी है, इसे मत पियो, ये गंगा पानी है, इसे पी लो। तो ये भेद ज़मीन पर आने से पड़ जाता है। मगर जो लोग परम ज्ञानी होते हैं, उनको आप गंदा नाली का पानी दीजिए पी लेंगे, दरिया का पानी दीजिए पी लेंगे। ओघड़ की तरह वो लोग, जैसे ओघड़ लोग मांस खाते हैं, मुर्दा खाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दा को उठा करके, जला हुआ मुर्दा को उठा करके खा लेते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भेद नहीं पड़ता। तो ओघड़ पंथियों की तरह आप तो नहीं रह सकते ना। तो इसलिए देखिए, बुद्ध पुरुष कोई भी नया होगा तो उसका नया नियम, नया कानून होगा, अपना नियम, अपना कानून होगा, अपना रास्ता होगा, और वो अपने ही रास्ता बनेगा, अपने ही ऊपर चलेगा। वो किसी पर पैर नहीं रखेगा, किसी को अपना सहारा नहीं बनाएगा, अपना बैसाखी नहीं बनाएगा, अपने सहारे अपने चलेगा, अपना दिया अपने बनेगा। आपो दीपो भयो, अपना दीपक अपने बनेगा, अपने को जला करके अपना घर रोशन करेगा।
अपने को जला करके अपना घर रोशन करेगा, अपने को जला करके अपना दुनिया रोशन करेगा। वो किसी को जला करके अपना घर अपना दुनिया रोशन नहीं करेगा। अपने घर को रोशन करने के लिए अपने को जलाएगा, अपनी दुनिया को रोशन करने के लिए अपने को जलाएगा। ये वो बताएगा कि तुम भी अपने को रोशन करना चाहते हो, घर को, जीवन को, दुनिया को, तो अपने को जलाओ, अपने को तपाओ, अपने को पकाओ। अपने ही को, दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ, अपने कंधे पर रखकर बंदूक चलाओ। दूसरे को अपना सहारा मत बनाओ, अपने ही सहारे चलो, दूसरे के सहारे नहीं। ये बताने के लिए खुद चल करके, खुद जल करके, दिखा करके तब यहाँ से जाता है कि देखो मैं खुद को जलाकर अपने घर को, अपनी दुनिया को, अपने जीवन को रोशन किया है। इसमें किसी महापुरुष की कोई प्रकाश नहीं है। मेरा अपना प्रकाश है, मैं अपने ही प्रकाश से रोशन हूँ, प्रकाशित हूँ। इसी तरह से तुम भी अपने को जलाकर, अपने को तपाकर, अपने को पकाकर, अपने को खुदा बनाकर, अपना बंदा, अपना खुदा, अपना गुरु खुद बनो। ये हर समय के महापुरुष यही करता है कि किसी के पीछे पीछे मत चलो, किसी का पूंछ पकड़, किसी का दुम पकड़ करके मत चलो। क्योंकि जो भी महापुरुष आया है, बुद्ध पुरुष आया है, वो अपने ही को जला करके अपनी रोशनी में चला है। तुम उसके साथ, उसके संग चलोगे तो तुम भी जलोगे, उसके साथ, उसके संग चलोगे तो तुम भी जलोगे। समा के साथ साथ परवाना जलता है, ऐसे ही बुद्ध पुरुष के साथ साथ चलने वाला भी जलता है। ये नहीं कि किसी बुद्ध पुरुष के साथ चलोगे तो तुम नहीं जलोगे। वो जितना जलेगा उतना तुम भी जलोगे, वो जितना चलेगा उतना तुम भी चलोगे। ये नहीं कि उसके साथ, उसके संग कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और वो जल रहा, हम नहीं जल रहे। वो जलेगा, उसके साथ साथ संग संग तुम भी जलोगे। वो चलेगा, उसके साथ साथ, उसके संग संग तुम भी चलोगे। तो जो भी बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष के साथ साथ संग संग चलेगा तो उसी के जैसा जलेगा, एक होकर चलेगा। दो वहाँ नहीं होगा। बुद्ध के साथ चलने वाला बुद्ध होकर चलेगा। ये नहीं कि उसके बगल से चलेगा, उसके दाएं से चलेगा, उसके बाएं से चलेगा, नहीं। उसी में एक होकर के, उसी में खो करके, वही होकर के वो भी चलेगा। उसी में डूब करके, उसी में खो करके, वही होकर के चलेगा। एक बुद्ध कई को बुद्ध बनाकर चलता है, एक बुद्ध कईयों को बुद्ध बनाकर चलता है। अकेले बुद्ध नहीं चलता है, बल्कि अपने साथ कितने को बुद्ध बनाकर, भगवान बनाकर चलता है। उस वक्त कितने बुद्ध हो जाते हैं एक बुद्ध के साथ संग मिलकर, जलकर, एक होकर। अकेला एक ही बुद्ध नहीं होता। उस वक्त, उस दौर के जितने बुद्ध पुरुष होते हैं उसके साथ संग हो करके, एक हो करके एक हो जाते हैं ईश्वर, खुदा। जब तक वो हैं, समाज जब तक जलती है, कितने परवाने जल जाते हैं। एक दो की बात नहीं, कितने परवाने जल जाते हैं। समा की लौ में परवाने जल जाते हैं, समा की लौ में परवाने जल जाते हैं। तो समा परवाना मिलकर एक होकर जलते हैं, समा के लौ में परवाने भी जल जाते हैं। ऐसे ही बुद्ध पुरुष के संग में जितने उस वक्त के बुद्ध पुरुष होते हैं, एक होकर के, एक खुदा में मिल करके एक हो जाते हैं।